बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्ट प्रिपरेशन। जी तो आज की हमारी वीडियो पार्ट नंबर 4 है। जो हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है उसी का पार्ट नंबर 4 है। आज की हम वीडियो में वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि वर्क एंड टाइम, जो हमारे पीपीएससी के पेपर्स होते हैं उनमें हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का तो लाजमी आ ही जाता है और बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो इनको करना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास प्रपोर्शंस की टाइप कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रपोर्शंस की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होती है इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होती है आपके पास, यानी एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो। यानी कि आपने क्या किया इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि एक पीस ऑफ वर्क है, यानी कि हमने वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। ठीक है, और उसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर आपने लेंथ की दीवार को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है लेबर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। इसी तरह अगर आपने दीवार की लंबाई क्या कर दी कि 5 से 10 मीटर कर दी। ठीक है, तो इसी तरह आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, यानी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी और इसी तरह एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रिलेशन। इसी तरह अब आपकी तरफ आ जाते हैं दूसरी तरफ, इन्वर्स रिलेशन, यानी एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज़ हो। ठीक है, जैसे कि हम कह देते हैं फूड और पर्सन्स, यानी अगर हम आदमी ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए वही फूड जो है वो कम पड़ जाएगा। सही है, तो इसी तरह इन दोनों के दरमियान क्या हो जाता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, समझ आ गया। चलें जी, आगे हम देखते हैं कि एक जर्नल मैंने लिया है, इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है। जैसे कि आपके पास वर्क एंड टाइम, इन दोनों के दरमियान हमेशा हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी अगर वर्क को ज़्यादा करते जाएंगे तो उसको हल करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह फूड और पर्सन्स के दरमियान हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे हमारे पास एक फूड है, यानी 12 kg आटा है। ठीक है, फ्लोर है 12 kg, उसको क्या है कि 10 पर्सन खा रहे हैं, कितने दिनों के लिए, फूड 12 है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही हम फूड की क्वांटिटी को उतनी रहने देंगे तो हम जो क्या है पर्सन ज़्यादा करेंगे तो वो कम डेज़ के लिए जाएगा, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन डिवेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वर्क और लेबर, यानी जाहिर सी बात है काम ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा ही लेबर चाहिए, तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। अगर काम कम है तो हमें लेबर भी कम चाहिए, तो इनवर्स रिलेशन। ठीक, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, सॉरी। अच्छा, इसी तरह अगर लेबर और टाइम, अगर एक ही काम है, सही है, अगर हम लेबर ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कम वक्त में वही काम निपटा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे पास कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमने लेबर कम लगाने हैं, एक ही काम है, तो जाहिर सी बात है वही काम वो बेचारे ज़्यादा टाइम में करेंगे, तो इसमें कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। ठीक है, ये चंद रिलेशंस हैं जो कांस्टेंट ही रहते हैं हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में। ठीक है, इनको याद रखना, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा रिलेशन डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपने अपनी रियल लाइफ में आ जाना है। ठीक है, रियल लाइफ में आके कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ के उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, उसको इससे रिलेट करने की कोशिश करनी है, तो आप ईजिली काम को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क इन 20 डेज। क्या है, 10 मैन है, 20 डेज है, हाउ लॉन्ग इट टेक, 8 मैन है और डू द सेम जॉब इफ़ द वर्क इज़ द वर्क एट द सेम रेट, यानी काम उसी ही रफ्तार से करना है, लेकिन पहले 10 मैन है वो 20 डेज़ में करते हैं, अब 8 मैन है। सिंपल सी बात है कि वो कम डेज़ में ही करेंगे और ज़्यादा डेज़ में ही करेंगे ना, कि कौन सा रिलेशन आ जाएगा इनका। अच्छा जी, देखें, अब आपने क्या कहा कि 10 मैन्स है, 20 डेज़ है, आपने उसको ऐसे लिख लिया, फिर कितने हुए, 8 मैन्स हो गए और टाइम कितना हो गया, x, मतलब हमने फाइंड करना। अब देखो, अगर हम क्या करेंगे, टाइम को ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझना है, टाइम को ज़्यादा करेंगे तो हमें आदमी कम चाहिए होंगे। सही है,
अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे तो आदमी हमें क्या चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे। ये मैंने आपको बताया था कि काम को ज़्यादा करेंगे तो टाइम को ज़्यादा करेंगे तो हम कम आदमी लगाएं। देखें मेरी बात सुने, एक दीवार है 5 मीटर लंबी, सही है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 20 डेज़ है। हमने क्या किया, 20 डेज़ में ना हमने 10 मैन लगा के कर लिया कंप्लीट। अब उन्होंने क्या किया कि टाइम मैन्स को कम कर दिया, तो हमें जाहिर सी बात है टाइम को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपने एरो तो लगा लिया, अब आपने लिखना है इसको कैसे है। आपने क्या करना है कि ये नीचे वाला जहाँ से एरो स्टार्ट होता है इसको ऊपर x ओवर 20 इज इक्वल टू, ये मैन है तो ये आ जाएगा 10 ओवर 8। तो जब इसमें क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 25 डेज़, यानी कि 10 मैन 20 डेज़ में एक काम कर रहे थे। अगर मैन कम किए तो हमें डेज़ क्या करने पड़ गए, ज़्यादा करने पड़ गए। तो ये कौन सा रिलेशन आ गया, इन्वर्स रिलेशन आ गया। ठीक है, ये मतलब रियल लाइफ में ही एग्जाम्पल्स लेके इनको हल करेंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा इफ़ 15 मैन कैन मेक 27 बास्केट्स इन 1 आवर। ठीक है, अब हाउ मैनी बास्केट वुड 24 मैन्स कैन डू मेक इट 40 मिनट्स। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, कोई हार्ड फास्ट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, मैन बास्केट और टाइम लिख लेना है। ठीक है, तो ये लिख लिया, कितने हैं, 15 मैन है, सही है, कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 डेज़ में, और 60 मिनट इसलिए लिखा है कि यहाँ पे 60 में है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो आपने ये लिख लिया। ओके, फिर आपके पास कितने हैं, 45 मैन है, कितने मिनट में, 40 मिनट में, और कितनी बास्केट्स बनाएंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले दरमियान वाले को देखना है कि भाई बास्केट ज़्यादा चाहिए तो हमें मैन भी ज़्यादा ही चाहिए होंगे। अगर बास्केट ज़्यादा चाहिए तो मैन भी क्या हो, ज़्यादा ही चाहिए। पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है। ठीक है, जो चीज़ अननोन है उसका और उनका दूसरी के साथ रिलेशन देखना है। सही है, तो आपको क्या है, दोनों चीज़ें ज़्यादा, तो इन दोनों में क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन। अब आपने इसको छोड़ देना है, इसको एक किस्म का कांस्टेंट मान लेना है, इसको निकाल दिया। अब इन दोनों का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो क्या होगा, बास्केट्स ज़्यादा चाहिए होगी, अगर बनानी होगी तो हमें टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, यानी बास्केट्स का टाइम के साथ भी और मैन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी वर्क का टाइम के साथ भी और मैन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन टाइम और मैन का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, ये याद रखना कि यानी इसका और इसका, टाइम का और मैन का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन काम का और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है, काम का और मैन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि एरो हेड नीचे से ऊपर है तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट लिखा जाएगा। ठीक है, तो जी ये आपके पास आ जाएगा आंसर, यानी 54। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है, उन्होंने कहा है इफ़ 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/20 देन टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। सिंपल सी बात है, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 1 डे 1/20 है तो काम को कितना करेंगे, 1 यानी 1/120 कर दिया ना, तो आपके पास काम कितना आ गया, 20 डेज। सिंपल सी है, इसमें कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा असगर कैन डू अ जॉब इन 60 डेज एंड बाउथ असगर एंड बाबर कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज टुगेदर फाइंड द। उन्होंने क्या कहा है कि एक बंदा है असगर, ठीक है, वो 60 डेज़ में कर रहा है, लेकिन उसके साथ अगर बाबर मिल जाए वो दोनों मिलके काम को कितने 20 डेज़ में कर सकते हैं। इसका डिफरेंट वेज है। ठीक है, एक रेशो प्रपोर्शन वाला जो पीछे मेथड डिस्कस किया उससे भी हो सकता है, एक अल्टरनेट मेथड मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। वो वाला मेथड हमने पीछे डिस्कस कर लिया, इसलिए अब ये वाला मेथड इधर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अब बाबर कितने दिन में इसी काम को करेगा। काम तो हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या बात हुई, आपने क्या किया कि यानी 1/60, ठीक है, यानी 60 डेज़ है ना, तो हमने क्या 1/60 प्लस 1/x, यानी ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x डेज़ में वो करेगा। सही है, इज इक्वल टू इन दोनों का काम क्या है, इक्वली कि कितने 20 डेज़ में कर रहा है, तो ये कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 120 इधर जाके ये इधर जाके ये इधर ही रहा, ये 160 इधर जाके
1/60 इधर जाके माइनस हो गया, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/30 इज इक्वल टू 1/x, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, 30 डेज। अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन ये तो ऐसे आ गया ना, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन और तरह भी आ सकता है, ठीक है। और तरह हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि आपने क्या करना है कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि यानी असगर इतने दिन में कर रहा है, ठीक है, बाबर इतने दिन में कर रहा है, दोनों कितने दिन में कंप्लीट करेंगे एक काम को इकट्ठे होके, तो उसमें क्या है कि हम उन दोनों को ऐड करके आपके पास 1/x को बराबर ले लेंगे। तो इस तरह भी आपका मतलब कंप्लीटली आपके पास आ जाएगा कि वो दोनों कंबाइन होके उस काम को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ दो तरह ही आते हैं, एक ये एग्जाम्पल और दूसरी मैंने आपको जो बता दिया है कि उसमें क्या होगा कि दोनों को बताया होगा कि असगर जैसे 60 डेज़ में कर रहा है और बाबर 20 डेज़ में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो उसमें भी यही फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चंस का जो है ना स्केच हमेशा सेम होता है, सवाल हमेशा सेम होते हैं, वो क्वांटिटीज चेंज कर देता है, नेम चेंज कर देता है, सिर्फ इतना होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई हार्ड फास्ट साइंस नहीं होती इसमें, जस्ट कंफ्यूजिंग होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बाज़ दफ़ा जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती हमें क्वेश्चन में डिस्कस करने की, वो भी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो मैंने इसलिए इतनी छोटी सी बनाई है ताकि आप लोग इजीली समझ लें। बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी वीडियोस देख के हेक्टिक हो जाता है बंदा, नहीं देखी जा रही होती, तो इसलिए आपको बस मतलब समझाना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।